आप सब लोगों का मैं परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी हजूरी में इकट्ठे किया है। परमेश्वर की महिमा हो। आज हमारे चर्च की एनिवर्सरी है। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बहनों भाइयों के मन में ये सोच होगी कि अपोस्टल जी की एज 35-36 के करीब है, तो 31st एनिवर्सरी कैसे मना रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, इस सेवकाई को मेरे डैडी ने, मेरे फादर ने स्टार्ट किया 1989 में। इसके करीब मेरे पिता ने इस सेवकाई को चमकौर साहिब में शुरू किया, और जब परमेश्वर इन्हें चमकौर साहिब में लेकर आया, यहां पर कोई व्यक्ति परमेश्वर को, यीशु को जानता नहीं था। लोग परमेश्वर से दूर थे, प्रभु की सच्चाई से दूर थे, क्योंकि बाइबल कहती है हर चीज का एक समय है, उठने का, बैठने का, रोने का, हंसने का, बोने का, काटने का, दुख का, सुख का, दिन का, रात का। एवरीथिंग हैज बीन सेटल अकॉर्डिंग टू टाइम, बाइबल में लिखा है। इसी तरह से जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने मेरे फादर को उठाया और चमकौर साहिब में लेकर के उनको इस्तेमाल किया। मैं बताना चाहता हूं, जब चमकौर साहिब में सेवकाई शुरू की गई तो जहां पर कोई भी विश्वासी नहीं था, कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता था, और बहुत सारे लोग यीशु को, जीसस को एक नया परमेश्वर, एक नया धर्म, एक नया खुदा समझते थे। लेकिन वो इस चीज से अनजान थे कि यीशु मसीह कोई नया खुदा या नया धर्म नहीं। यीशु मसीह बाइबल में आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। वो कहता है मैं मर गया था, अब युगों युगों तक जीवित हूं, मृत्यु और इहलोक की कुंजियां मेरे पास है। जीवन की रोटी मैं हूं, पानी मैं हूं, भेड़ों का अयाली मैं हूं, ऑर्थर ऑफ साल्वेशन मैं हूं। मैं गया था स्वर्ग में, अब फिर वापस आने वाला हूं, कलीसिया को लेकर जाने वाला हूं, न्याय करने वाला हूं। और जब ये गॉस्पेल, ये सुसमाचार कलीसिया में प्रचार किया गया, मैं बताना चाहता हूं लोगों की जिंदगियां बदलना स्टार्ट हो गई। बोलो हालेलुया। जब मेरे पिताजी चमकौर साहिब में आए, बहुत सारे बहनों भाइयों ने उनका सहयोग दिया, कलीसिया के लोगों ने उनका सहयोग दिया। उनके पास जो अनॉइंटिंग थी, जो मसा था, मैं बताना चाहता हूं ये सेवकाई की नींवें ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली नींवें हैं। इस सेवकाई की नींवें बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि मेरे फादर ने अनलिमिटेड हार्ड वर्क किया है। 11-11 दिन का एक फास्टिंग, बिना पानी के और बिना रोटी के उन्होंने फास्टिंग किया है। आजकल किसी को पब में ले जाना आसान है, डिस्को में ले जाना आसान है, मूवी देखने के लिए ले जाना आसान है, किसी को पाप में गिराना आसान है, लेकिन सच्चे मार्ग और परमेश्वर यीशु के साथ जोड़ना सबसे कठिन काम है। और ये काम, ये गढ़ इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते। इसके लिए शैतान के साथ, अनदेखी चीजों के साथ फाइट करना पड़ता है। और फादर ने 11-11 दिन का, एक दिन का फास्टिंग किया, 40 दिन के फास्टिंग किए, 24 आवर प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, कलीसिया की हेल्प के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस मिनिस्ट्री में, चमकौर साहिब चर्च में परमेश्वर के काम होना स्टार्ट हो गए। बोलो आमीन। मैं बताना चाहता हूं, इस सेवकाई का सबसे पहला चमत्कार, मैं फादर साहब से डिस्कस कर रहा था, इस सेवकाई का सबसे पहला चमत्कार, एक भाई था जिसके कमर में बैंड पड़ गया था और बड़ी दवाइयां खाई, वो बड़ा घूमे। उनको पता चला कि यहां पर एक बाबा जी रहते हैं और वो प्रार्थना करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। यानी कि वो जब सुने इस चीज को, तो वो बाबा जी के पास उस व्यक्ति को लेकर आए, उठा करके। फादर साहब ने प्रार्थना वाला तेल उनकी कमर के ऊपर अप्लाई किया और उनके ऊपर प्रार्थना की। प्रेयर के बाद नेक्स्ट वीक जब वो भाई वापस आया, उन्होंने कहा कई सालों से इसको कुब पड़ा हुआ था, लेकिन हमने महसूस किया कि कुछ % इसका कुब सीधा हो गया। उसके बाद फादर साहब ने उनको बोला, भाई लगातार चर्च आना है, आपने चर्च बिल्कुल मिस नहीं करना है, लगातार आओ। कम कुछ 10-15 लोग होते थे उस वक्त, 10-15 लोग।
और फादर साहब करते रहे उनके लिए प्रार्थना। वो ब्रदर काफी सीधा हो गए, वो कभी चल नहीं सकते थे, लेकिन वो इस तरह से उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया और लोग हैरान हो गए। बोलो हालेलुया। लोग सोचने लगे बिना मेडिसिन के, बिना किसी दवाई और ट्रीटमेंट के लोग कैसे ठीक होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि यीशु मसीह अपने धर्मी लोगों को कभी निराश नहीं होने देता है। बोलो हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उनकी सेवकाई में बड़े अद्भुत काम किए। दुष्ट आत्मा निकलने लगी, रोगी चंगे होने लगे। ये सेवकाई ऐसे आसानी से नहीं बढ़ी। कुछ लोग देखते हैं पास्टर बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, टाई लगाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बैठते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं पसीना नहीं, सेवकाइयों में खून बहाना पड़ता है और फिर परमेश्वर लोगों को आजाद करता है। अगर किसी को आग से निकालना हो तो ये संभव नहीं है कि बिना आपको आग लगे आप उसको बचा सकते हो। आपको भी आग से गुजरना पड़ता है। और मैं बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, अद्भुत काम, हार्ड वर्क को देखा। मेरे फादर साहब गुरदासपुर जाते थे स्कूटर के ऊपर। कितने लोगों ने प्रिया स्कूटर देखा है? पुराने टाइम का प्रिया, छोटा सा स्कूटर, छोटे छोटे टायरों वाला प्रिया स्कूटर के ऊपर बैठकर जाते थे। उन्होंने जाना, वहां पर बारिश हो रही है, ऊपर ही स्कूटर के, धूप पड़ रही है, ऊपर ही स्कूटर के। बहुत बार उनके हादसे हुए, एक्सीडेंट हुए। एक बार उनकी पसलियां टूट गई, उनकी सर के ऊपर बहुत सारी चोटें लगी। अब भी मेरी मम्मी का आप सिर देखना, उनके सर के ऊपर बहुत सारे टंके लगे हुए हैं। तो शैतान के साथ किसी की जिंदगी को बदलना इतना आसान नहीं है। किसी को जिंदगी को बदलने के लिए आपको परमेश्वर के सामने सबमिशन होना है, आपको इंटरसीडिंग करना है, आपको फाइट करना है। जैसा अफिसियों उसके 6 अध्याय में लिखा है, फाइनली परमेश्वर में, यीशु मसीह में और उसकी सामर्थ में तकड़े हो जाओ, ताकि तुम शैतान और उसकी सारी सामर्थ्यों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उसकी युक्तियों, उसकी स्कीम्स को समझ सको, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, तुम्हारी लड़ाई शैतान और अंधकार के महाराजाओं के साथ है। बोलो हालेलुया। इसलिए किसी की रूह को बचाना आसान नहीं था। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, 2005 में मैंने बपतिस्मा लिया। मेरी गवाही अब यह है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता तो था, लेकिन मैं सभी चीजों में इन्वॉल्व था। मेरा ड्रीम कुछ और था। मेरी कॉलिंग जो थी डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी। मैं सोचता था मैंने एक स्टार बनना है, मैंने बॉलीवुड में जाना है, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, मैं फिल्म स्टार बनूंगा। मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन था। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना, और मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी, मैं परमेश्वर से बहुत दूर था। जो विजन परमेश्वर ने मेरे फादर को दिया था, उस विजन से मैं डिस्ट्रक्ट हो चुका था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी लाइफ को एक यू टर्न के द्वारा चेंज किया। हमारे पास एक टाटा सुमो कार होती थी और वो टाटा सुमो कार हमने बेचनी थी। एक पास्टर साउथ इंडिया से आए, केरला से आए, और वो पास्टर कहने लगे हम आपकी गाड़ी को खरीदेंगे। हमने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, पास्टर की गाड़ी अगर एक पास्टर ले जाए तो बहुत अच्छा है। वो आए, हमने उनको अपनी गाड़ी दे दी। वो बोले मेरे को तो चलानी नहीं आती है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला के तुम्हें छोड़ के आऊंगा। जैसे मैंने गाड़ी ली, मैं उनको छोड़ने के लिए चला गया। रास्ते में मैं जा रहा था और वो मेरे साथ प्रभु की बातें कर रहे थे, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था ये बंदा मेरा दिमाग खा रहा है, मुझे बोर कर रहा है। मैं बिलीव नहीं करता था उसकी बातों के ऊपर। लेकिन जब मैं वापस आया, मैं बता रहा हूं, परमेश्वर ने पता नहीं कैसे क्या किया, मेरा मन उस वक्त पूरी तरह से चेंज हो चुका था। बोलो हालेलुया। उस पास्टर ने मुझे कहा हमारे यहां बाइबल ट्रेनिंग हो रही है कि आप बाइबल ट्रेनिंग में आओ। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना है बाइबल ट्रेनिंग में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिजी बंदा हूं, मुझे और बहुत सारे काम करने। लेकिन फादर साहब ने मुझे फोर्स किया, मैं बाइबल ट्रेनिंग पे गया। जब मैं ट्रेनिंग पे गया तो मैंने सोचा चलो मैं लिख के जो भी लिखना है फादर साहब को दे दूंगा, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब मैं वहां पर बाइबल ट्रेनिंग कर रहा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन चौथे दिन मैं घर की
छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने मुझे छू लिया, मेरी बॉडी में करंट आया और मैं बता रहा हूं मैं 20-25 मिनट वहां पर बेहोश पड़ा रहा। जब मुझे होश आई मैंने पास्टर से पूछा, उसने कहा तुझे यीशु मसीह के आत्मा ने आज छू लिया है। बोलो हालेलुया। मैं वापस आया, मैंने बस ली, बस का किराया दिया, मैं वापस आया। 2005 में मैंने अपने डैडी को बोला मुझे अभी बपतिस्मा दो। सितंबर महीने में मैंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मे के बाद परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर मैंने फास्टिंग करने स्टार्ट किए और 2010 में मैं पहली बार इंग्लैंड गया। मेरी अब्रॉड की सेवकाई शुरू की परमेश्वर ने, क्योंकि 2008-9 में एक अमेरिका के पास्टर ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर तुझे विदेशों में इस्तेमाल करेगा। मैंने कहा मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, मैं विदेशों में कैसे जा सकता हूं। लेकिन जब उसने मुझे कहा, 2010 में मेरा पहली बार इंग्लैंड का वीजा लगा। मैं 12 बार इंग्लैंड जा चुका हूं, अमेरिका भी जा चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरी कंट्रीज प्रचार कर चुका हूं। मुझे याद आया कि जो प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रोफेसी की थी, वो प्रोफेसी मेरी लाइफ में पूरी हो रही है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर ने मुझे यूज करना स्टार्ट किया, इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। मैंने देखा मेरी सेवकाई में रोगी चंगे हो रहे हैं। 2010 में मैंने विदेश की सेवकाई शुरू की, मैंने गॉस्पल सिंगिंग शुरू की। 2010 से लेकर 2015 तक परमेश्वर चमत्कार भी करता था और गॉस्पल सिंगिंग के द्वारा लोगों को ब्लेस भी करता था। लेकिन 2015 में रात के समय पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात की और मुझे कहा कि 40 दिन के फास्टिंग में चला जा, क्योंकि परमेश्वर तुझे वो देने के लिए जा रहा है जो किसी के पास तेरे घर में नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो 2 घंटे भी भूखा नहीं रह पाता था। 40 दिन भूखे रहना मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने 40 दिन का उपवास किया, प्रार्थना में गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मेरी जान निकल रही थी, मैं कमजोर हो रहा था, वीक हो रहा था, लेकिन मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, फास्टिंग करना बंद नहीं किया। जब 38 फास्टिंग मेरे कंप्लीट हुए, 38वें दिन शैतान ने मेरे मन में बात की, अपने फास्टिंग फिनिश कर दे, कंप्लीट कर दे, क्योंकि कोई खुदा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, तेरी मेहनत का फल तुझे नहीं मिलेगा। तू जितना मर्जी चिल्ला ले, जितना मर्जी भूखा रह ले, क्योंकि तेरा 15-20 किलो वेट कम हो चुका है, इसलिए ड्रॉप कर दे इन फास्टिंग को। मैं अपने ऊपर वाले रूम से नीचे आया, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं फ्रिज को खोलूं और कुछ खाऊं। पवित्र आत्मा ने फिर मुझसे बात की, डर मत, घबरा मत, मैं वो परमेश्वर हूं जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ था। मैं वो परमेश्वर हूं जो यीशु मसीह, पानियों को रोकने वाला, तूफानों को थमने वाला। देख, इस मिशन को पूरा कर, क्योंकि तेरे जीवन में मैं एक अद्भुत काम करने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं डाइनिंग टेबल से उठा, अपने कमरे में चला गया, मैंने लाइट बंद की, घुटने टेके, प्रार्थना करनी स्टार्ट की। उसी वक्त एक हवा आई, एक बवंडर आया, मेरे चारों तरफ वो हवा घूमने लगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे छू रही है। मैंने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैं डर चुका था, घबरा चुका था। फिर डेविल आया, शैतान आया। याद रखें, जब परमेश्वर का काम होता है, शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी डायमेंशंस, अपने स्टेप्स को फॉरवर्ड कर सको। मैं बता रहा हूं, शैतान आया, उसने मुझे पैरालाइज कर दिया। कितने लोगों ने ये गवाही पहले सुनी है? उसने मुझे पैरालाइज कर दिया। मैं कम से कम 25 मिनट, आधा घंटा पैरालाइज पड़ा रहा। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, मैं उठ ना पाया। मेरा ये वाला बाजू पूरा डिसेबल हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सूखी हड्डी है। लेकिन आधे घंटे के बाद मैंने एक रोशनी, तेज फास्ट रोशनी देखी। उस रोशनी से मैंने देखा जैसे स्टार्स होते हैं, जैसे सूरज की सुबह सुबह की फ्रेश किरणें निकलती हैं, उन रोशनी को मैंने देखा। ओ, मेरा चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे तेल से भीगा हुआ है। मेरे प्रियो, जब मैं सुबह उठा, मैं जिस पर प्रार्थना कर रहा था वो चंगा हो रहा था, दुष्ट आत्मा निकल रही थी, लोग छुटकारा पा रहे थे, लोग हीलिंग पा रहे थे और परमेश्वर के अद्भुत काम होने स्टार्ट हो गए। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर सेम अनॉइंटिंग आपको देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। सेम ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, रोगियों को चंगा करना शुरू किया। हमारा पुराना चर्च कितने लोगों ने देखा है? पुराना चर्च लोगों से भर गया। उसके ऊपर 300 लोगों के बैठने की गैलरी है, 200-300 लोग वहां बैठ सकते, वो भी भर गई। लोग गेट के बाहर आ गए। प्रभु के आत्मा ने मेरे साथ बात की। मैंने कहा हम एक नई जगह खरीदेंगे। परमेश्वर ने कहा
ठीक है खरीदो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मोरंडा में हमने जगह खरीदी, उसकी साई दे दी, लेकिन वो फिर जगह कैंसिल हो गई। और भी कई जगह पर हमने जगह देखी, लैंड देखी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। फिर परमेश्वर ने कहा नहीं, वहां पर नहीं, चमकौर साहिब में मैंने काम शुरू किया था और चमकौर साहिब में ही चर्च बनेगा। और देखो परमेश्वर ने 2017 में हमें ये वाली लैंड दे दी, ये जगह दे दी, आज जहां पर आप बैठकर सर्वशक्तिमान की महिमा कर रहे हो। तारीफ करो प्रभु की जोर से। अब ये भी जगह फुल हो चुकी, देख लो पीछे मुड़कर, और गेट के बाहर लोग बैठे हैं। बोलो हालेलुया। अभी परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया 10 एकड़ लैंड का। बोलो हालेलुया। तारीफ करो जोर से प्रभु के लिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800